कैसे हैं आप सब? ठीक हो? देखो, अपनी जो पैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है गैंग्रीन, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़े उनको मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा। इससे देखो, सबसे पहले अपन ने जनरल पैथोलॉजी स्टार्ट की थी, ठीक है। जनरल पैथोलॉजी में अपने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी और उसके अंदर अपने सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोलॉजी, है ना। फिर उसकी ब्रांचेस देखी थी, फिर अपन ने देखी थी सेलुलार इंजरी भी देखी थी, उसकी ईटियोलॉजी देखी थी, और फिर इसके इम्पोर्टेंस फैक्टर वगैरह सब चीज़ देखे थे। उसके अंदर ही अपन ने देखे थे कि किस किस प्रकार की सेलुलार इंजरी होती है। एक तो अपन ने देखा अडेप्टेशन देखा, फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी देखा, फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी देखा जिसको अपन सेल डेथ बोलते हैं। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर अपन चल रहे थे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर अपन ने देखा नेक्रोसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के मैंने दो टाइप बताए थे, एक तो पहला नेक्रोसिस, दूसरा अपोप्टोसिस। तो अपन ने पहला तो पढ़ ही लिया, नेक्रोसिस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपन देखेंगे अपोप्टोसिस, लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे गैंग्रीन, क्योंकि गैंग्रीन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये किसका टॉपिक है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। नेक्रोसिस पढ़ लिया, नेक्रोसिस के 5 टाइप पढ़ लिए, उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अपन ने देख लिए। अब आगे देखते हैं अपन गैंग्रीन। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत ही बार पूछा जाता है, तो ध्यान से कोशिश करें समझने की, ठीक है। गैंग्रीन स्टार्ट करता हूँ मैं, यह गैंग्रेनियोसिस नेक्रोसिस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन गैंग्रीन से, ठीक। देखो, ये क्या है? एक मैसिव नेक्रोसिस है, ठीक है। मैसिव नेक्रोसिस होता है और इसके अंदर क्या है, जो सेल है ना उसका प्यूट्रिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? गैंग्रीन, ठीक। गैंग्रीन इज डिफाइंड एज मैसिव नेक्रोसिस विथ सुपर एडेड along with putrefaction. Gangrene define as मैसिव नेक्रोसिस। देखो, नेक्रोसिस के अंदर भी क्या होती है? सेल डेथ होती है, लेकिन वो होती है लोकल टिश्यू की। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो वो किसके अंदर आती है? गैंग्रीन के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, इन केस ऑफ गैंग्रीन द नेक्रोसिस इज मैसिव एंड यूजली ऑफ कोगुलेटिव टाइप्स। कोगुलेटिव टाइप्स का होता है, और जो नेक्रोसिस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, द नेक्रोटिक पार्ट इज एक्सपोज टू सुप्रोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डेड टिश्यू एंड कॉज प्यूट्रिफिकेशन। देखो, जो नेक्रोज पार्ट है वो एक्सपोज हो जाता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और क्या करते हैं? वो प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है? प्यूट्रिफिकेशन होता है डिकम्पोजिशन, किसके द्वारा? बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखते हैं प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन इज ए डिकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस एंड गैसेस। देखो, डिकम्पोजिशन होगा तो उसके अंदर क्या? फाउल स्मेलिंग आएगी, और जो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होगा उसके अंदर से गैसेस भी निकलेंगी, है ना। ये सब किसके अंदर होगा? प्यूट्रिफिकेशन, ठीक। अब जो है गैंग्रीन, उसके अपन टाइप देखते हैं। जो गैंग्रीन है मेनली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लेकिन इसको जो वेट गैंग्रीन है, देखो, फर्स्ट ड्राई गैंग्रीन, दूसरा वेट गैंग्रीन। जो वेट गैंग्रीन है उसको ही अपन एक फैट गैंग्रीन के नाम, सॉरी, गैस गैंग्रीन के नाम से भी जानते हैं। वो भी इसके अंदर अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। गैंग्रीन क्या होता है? मैसिव नेक्रोसिस होता है। इसके अंदर क्या होता है? प्यूट्रिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो टिश्यू वगैरह है, जो सेल डेथ हुई है, उसके अंदर क्या होती है? फाउल स्मेलिंग और पस फॉर्मेशन वगैरह, ये सब चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखते हैं गैंग्रीन के। गैंग्रीन के 2 टाइप बताए मैंने, फर्स्ट है ड्राई गैंग्रीन, सेकंड है वेट गैंग्रीन। देखो, ए फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन इज आल्सो नोन एज गैस गैंग्रीन। जो वेट गैंग्रीन की फॉर्म है उसी को अपन क्या बोलते हैं? गैस गैंग्रीन, ठीक। फर्स्ट टाइप देखते हैं अपन ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन देखते हैं। द कॉमन कोज ऑफ ड्राई गैंग्रीन इज अल्टर्ड ऑक्लूजन, यानी एथ्रोस्क्लेरोसिस। ड्राई गैंग्रीन किसकी वजह से होता है? एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से। अब एथ्रोस्क्लेरोसिस मतलब कि हार्डनिंग ऑफ द, जहाँ पे स्क्लेरोसिस आ जाएगा उसका मतलब हो जाएगा हार्डनिंग। अब एथ्रो किसके लिए आ रहा है? आर्टरी के लिए आ रहा है, तो हार्डनिंग
ऑफ द आर्टरी, आर्टरी के अंदर क्या हो जाएगी, हार्डनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो सेल है या जो टिश्यू है या ऑर्गन है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई थी वो अप्रोप्रिएट मात्रा में नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, धीरे धीरे सेल के अंदर सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी साइड देखते हैं। इट इज़ यूजली इन्वॉल्व लिम्ब, जनरली द लोअर पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब, जो लोअर अपने पैर हैं उसके जो लोअर पार्ट है ना उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, जैसे लेग हुआ, फुट हुआ, टो हुआ, ठीक है, इनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब देखो जो इनके अंदर आर्टेरियल है उसके अंदर क्या हो जाता है, एक प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है, जिसके अंदर सेल क्या है अपनी डिमांड मतलब कि फंक्शनिंग बढ़ा देगी, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन जो ये स्ट्रेस है, जो कंडीशन है उसके ऊपर रहेगी, बार बार होती रहेगी, बार बार हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। और सेल डेथ किस टाइप का होगा, ड्राई वाला, ठीक है, ड्राई गैंग्रीन वाला, ठीक। अब इसके जो ग्रोथ चेंजेस देखते हैं वो देखते हैं। द अफेक्टेड पार्ट इज ड्राई, जो अफेक्टेड पार्ट था वो क्या हो जाएगा, ड्राई। श्रिंक, पहले तो क्या था, बड़ा, मतलब कि अच्छा खासा था, नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे उसके पास नहीं पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। मफेड और डार्क, मतलब कि ब्लैक ब्लैक कलर का दिखना स्टार्ट कर देगा। ब्राउन और ब्लैक इन कलर, कौन सा होगा उसका, ब्राउन और ब्लैक कलर होगा। रिजेंबलिंग ऑफ द फुट ऑफ मम्मी, ठीक है, मूमी की जैसे दिखेगा। द ब्लैक और ब्राउन कलर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट। देखो आयरन का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। अब एक्सेसिव मात्रा के अंदर आयरन डिपॉजिट होगा तो क्या दिखेगा, ब्लैक और ब्राउन कलर का, ठीक है। द लाइन ऑफ सेपरेशन इज यूजली सीन बिटवीन गैंग्रीनस एंड एडजेसेंट नॉर्मल टिश्यू। देखो इसको देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये क्या है, एक लिम्ब है जो अफेक्ट हो रहा है किससे, गैंग्रीन से, ड्राई गैंग्रीन की वजह से। अब देखो जो नीचे का पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द फुट, वो तो क्या हो गया, उसके अंदर प्यूट्रिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, आयरन सल्फेट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये लाइन है, ये लाइन ऑफ सेपरेशन बोलते हैं, जो ये है नॉर्मल दिखा रहा है, ठीक, ये तो क्या है नॉर्मल, लेकिन ये क्या है, गैंग्रीनियस पार्ट है, क्या है, गैंग्रीनियस पार्ट। इन दोनों के बीच में जो लाइन पा जाती है उसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ सेपरेशन, ठीक है। आई बात समझ में, एग्जाम्पल से। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आएंगे अफेक्टेड लिम्ब को होने के बाद में, वो चेक देखते हैं अपन। फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, द नेक्रोसिस शो सबलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड ओवरलाइनिंग स्किन। देखो जो टिश्यू है वो सॉफ्ट दिखेगा और ओवर जो लाइनिंग है वो क्या आएगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। द लाइन ऑफ सेपरेशन कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू विथ इन्फ्लामेटरी सेल, जो लाइन ऑफ सेपरेशन बनेगी उस पार्ट पे वो किसके द्वारा बनेगी, जो डिजेनरेटिव टिश्यू है ना, उसके अंदर जो ग्रेनुलेशन टिश्यू और इन्फ्लामेटरी सेल है उसके द्वारा बनेगी। इफ द ड्राई गैंग्रीन इज नॉट एम्पुटेड, अगर है ना, इट कैन प्रोग्रेस इनटू वेट गैंग्रीन और ऑटो एम्पुटेड है। देखो अगर ड्राई गैंग्रीन को अपन कट, एम्पुटेड मतलब कि कट नहीं करेंगे तो वो किसके अंदर प्रोग्रेस करेगी, वेट गैंग्रीन के अंदर, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है इसका वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन को देखते हैं, साइड देखते हैं। देखो वेट गैंग्रीन देखते हैं। अब जो वेट गैंग्रीन होता है वो वेट गैंग्रीन अकर इन नेचुरली, ये क्या है, नेचुरली होता है। मोस्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स सच एज किस को, माउथ को, बाउल को, लंग्स को, सर्विक्स को, वल्वा, ईटीसी को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, ठीक है। कौन सा, वेट गैंग्रीन, ठीक। डायबिटिक फुट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेट गैंग्रीन। जो डायबिटिक फुट होता है वो एग्जाम्पल किसका है, गैंग्रीन का।
अब वेट गैंग्रीन का क्यों है? ड्यू टू हायर शुगर कंटेन इन द नेक्रोस टिश्यू। जो नेक्रोस टिश्यू है उसके अंदर क्या होगी? हायर जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कंटेन होगी। देखते हैं वेट गैंग्रीन की साइट मैंने अभी आपको बता दिया। वेट गैंग्रीन यूजुअली अकर इन मोस्ट टिश्यू और ऑर्गन्स, एग्जांपल्स लंग्स, बाउल, माउथ, ईटीसी। कॉज देखते हैं यूजुअली ड्यू टू वीनस ब्लॉकेज। जो वीनस ब्लॉकेज होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या स्टेंगुलेंट हर्निया। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसके अंदर क्या है कि जो वेन है डीपली वेन, उसके अंदर क्या है थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेनस रिटर्न है वो हो मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा? वेट गैंग्रीन। नोट देखते हैं इन डायबिटिक फुट, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, डायबिटिक फुट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द वेट गैंग्रीन। अब होता क्या है उसके अंदर? इन डायबिटिक फुट इज वेट टाइप। क्या होता है? वेट टाइप बिकॉज ऑफ हाई शुगर कंटेन इन नेक्रोस टिश्यू विथ फेवरस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब जो फेवरेबल ग्रोथ होती है, जो अफेक्टेड टिश्यू इसके अंदर क्या होगी? शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाएगी। अब जहाँ पे शुगर ज़्यादा रहती है वहाँ पर ये वो क्या है? बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? फेवरेबल टेम्परेचर होता है या फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है फॉर द बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। ग्रोथ चेंजेस देखते हैं। द अफेक्टेड पार्ट इज सॉफ्ट। जो पार्ट होगा वो क्या होगा? सॉफ्ट होगा। प्यूट्रीफाइड होगा। प्यूट्रीफाइड पता है डिकम्पोजिशन होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। फाउल स्मेलिंग रहेगी, है ना। एंड डार्क इन कलर, डार्क इन कलर रहेगा। देयर इज नो क्लियर लाइन, देखो इसके बीच में कोई भी लाइन नहीं मिलेगी किसकी? सेपरेशन और डिजेनरेटिव बिटवीन गैंग्रीनस पार्ट एंड नॉर्मल पार्ट। देखो मैंने आपको ड्राई गैंग्रीन के अंदर बताया था, जैसे ये लिम्ब है, ठीक, वो क्या अफेक्टेड हो रहा है। अब इसके अंदर ये लाइन ऑफ सेपरेशन तो प्रेजेंट है किसके बीच में? नॉर्मल टिश्यू और गैंग्रीनस के पार्ट के बीच में ये लाइन ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट है। लेकिन जो वेट गैंग्रीन होता है उसके अंदर कहीं पे भी अफेक्ट कर जाए, चाहे कोई सा भी ऑर्गन हो, ठीक, सॉरी एक सेकेंड, ऑर्गन, जैसे लंग्स है, लंग्स को अफेक्ट कर जाए, ठीक है। लंग्स के बीच में जो ये लाइन ऑफ सेपरेशन है जो आपको मैंने यहाँ पे बताई है, जैसे यही मान लो कि ये गैंग्रीनियस पार्ट है, ये तो है गैंग्रीनियस पार्ट और ये है नॉर्मल पार्ट। अब इसके बीच में जो लाइन ऑफ सेपरेशन है वो प्रेजेंट नहीं होती है किसके अंदर? वेट गैंग्रीन के अंदर, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं अपन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। इट इज़ यूजुअली लिक्विफिकेशन टाइप ऑफ नेक्रोसिस। ये क्या है? लिक्विफिकेशन टाइप ऑफ नेक्रोसिस, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया कि किस प्रकार के नेक्रोसिस होते हैं, क्या क्या होते हैं। उसमें आप मैंने सेकेंड टाइप बताया था, लिक्विफिकेशन ऑफ द नेक्रोसिस। अब देखते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ द नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है? द अफेक्टेड एरिया इज सॉफ्ट। जो अफेक्टेड एरिया होता है वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट। जो इसका माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देख रहे हैं, सॉफ्ट विथ लिक्विड सेंटर, लिक्विफाइड सेंटर कंटेनिंग डेब्रीज एंड सिस्ट वॉल इज फॉर्म। उसके अंदर डेब्रीज फॉर्म हो जाती है, सिस्ट वॉल इज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और उसका माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखते हैं, उसके अंदर फेगोसाइटिस की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाती है। ये तो क्या था? उसके लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस का होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन गैस गैंग्रीन। इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन। ये क्या है? स्पेशल फॉर्म है किसकी? वेट गैंग्रीन की। कोज बाय इन्फेक्शियस विथ गैस फॉर्मिंग अनारोबिक बैक्टीरिया। अब एनारोबिक बैक्टीरिया वो होता है जो विदाउट प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन क्या करे? ग्रो करे, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन एनारोबिक बैक्टीरिया। और ये जो गैस गैंग्रीन होता है वो किसके द्वारा होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया के, जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन की जगह क्या है? CO2 गैस वगैरह का फॉर्मेशन होना होता है। एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम, ये क्लोस्ट्रीडियम जो है ये बैक्टीरिया का टाइप है, किसका? एनारोबिक बैक्टीरिया। जो एनारोबिक बैक्टीरिया मैंने आपको बताया विदाउट प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ग्रो करता है, ठीक है। इट इज ए, अब जो ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव होता है और अनारोबिक बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ये आपने माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ ही लिया होगा कि क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं। अब इसके ग्रोथ चेंजेस देखते हैं, सेम एज वेट गैंग्रीन। जो वेट गैंग्रीन है उसके जैसे जैसे होता है, द पेशेंट फील लाइक क्रैकलिंग ऑफ द साइट। अब जो पेशेंट है उसको ऐसे फील होता है कि जो अफेक्टेड टिश्यू है उसके अंदर कुछ चल रहा है, क्रैकलिंग, ठीक है।
द साइट ऑफ गैंग्रीनस एंड द बबलिंग अफेक्टेड कैन बी असिस्ट। और जो टिश्यू या पार्ट है अफेक्टेड हो रहा है वहाँ पे बबलिंग उसको क्या होती है, फील होती है। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देते हैं, अपीयरेंस ऑफ गैस इज विजिबल, जो गैस है वो अपने को दिखाई दे सकती है ना। अब इसके जो बीच में इम्पोर्टेंस देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन के बीच में डिफरेंस 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो अपन इसके जो डिफरेंस देखेंगे वो उसके करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर देखेंगे वेट और ड्राई गैंग्रीन के अंदर। सबसे पहले देखते हैं अपन जनरल फीचर किस किस के, ड्राई और वेट गैंग्रीन के। अब उसके जनरल फीचर में देखते हैं, फर्स्ट कॉमन साइट। जो ड्राई गैंग्रीन है वो किसको अफेक्ट करता है, लिम्स को, लेकिन जो वेट गैंग्रीन है वो किसको अफेक्ट करेगा, लंग्स एंड बाउल को। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उसका एग्जाम्पल है सेनाइल और इंस्टूससप्शन, ठीक है। ईटियोलॉजिकल फैक्टर के आधार पर देखते हैं, कोज ऑफ इस मतलब कि जो कोज है ड्राई वो किसकी वजह से हो रहा है, इसीमिया की वजह से, आर्टेरियल ब्लॉकेज, ठीक है। जो आर्टेरियल ब्लॉकेज की वजह से मैंने आपको बताया ना, एथेरोस्क्लेरोसिस जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, आर्टेरियल ब्लॉकेज, तो ये किसके अंदर आएगा, ड्राई गैंग्रीन के अंदर। कॉमनली वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वो किसके अंदर हो रहा है, वेट गैंग्रीन के अंदर, ठीक है। तो इसके आधार पर ही हमने क्या है, इनके डिफरेंस के अंदर डिवाइडेड किया है। अब रेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जो रेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है वो ड्राई गैंग्रीन के अंदर क्या होती है, स्लो होती है, लेकिन जो जस्ट उसके ये है वेट गैंग्रीन उसके अंदर क्या होती है, सडन होती है। क्या होती है, सडन। पैथोजेनेसिस देखते हैं, ड्राई गैंग्रीन है उसके अंदर बैक्टीरिया मतलब पैथोजेनेसिस बहुत कम होती है, लेकिन वेट गैंग्रीन के अंदर क्योंकि मे बी प्रजेंट, क्योंकि शुगर है वहाँ पे क्या बैक्टीरिया प्रजेंट रहेंगी। ग्रोथ फैक्टर्स देखते हैं अपने, इसकी ग्रोथ फीचर्स देखते हैं सॉरी, ड्राई के और वेट के। ड्राई के देखते हैं, अपीयरेंस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, जो अफेक्टेड पार्ट है उसकी अपीयरेंस कैसी दिखेगी। आपको मैंने बताया था लाइन ऑफ सेपरेशन होती है वो किसकी, जो अफेक्टेड पार्ट है वो ब्राउन कलर का, ब्राउन या ब्लैक कलर का हो जाएगा, वो किसके अंदर होगा, ड्राई के अंदर। ब्राउन और ब्लैक कलर किसके अंदर, अफेक्टेड पार्ट किसके अंदर होगा, वो ड्राई के अंदर। और जो सेकेंड है वेट, उसके अंदर होगा डार्क कलर। अब लाइन ऑफ सेपरेशन मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल से, डायग्राम से, जो लाइन ऑफ सेपरेशन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ड्राई गैंग्रीन के अंदर ये लाइन ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट होती है, लेकिन वेट गैंग्रीन के अंदर जो ये लाइन ऑफ सेपरेशन क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। प्यूट्रिफिकेशन देखते हैं, जो प्यूट्रिफिकेशन होता है वो ड्राई के अंदर तो बहुत ही कम होता है, मिनिमल, और जो वेट है उसके अंदर मार्क्ड में भी फाउल स्मेलिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, और साथ के अंदर फाउल स्मेलिंग और रैपिड जल्दी जल्दी होता है। स्प्रेड और प्रोग्नोसिस, स्प्रेड होता है उसका स्लो होता है, किसका, ड्राई का। और जो है उसका वेट का पुअर ड्यू टू सेप्टिसीमिया, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। थैंक यू। 16 57 स्टार्ट कर